अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीन हमारा वतन, हमारे बाप दादा की ज़मीन है। गजा से फ़लस्तीनी अवाम नहीं निकलेंगे। महमूद अब्बास का यूएन जनरल असम्बली से खिताब। मजीद कहा, एक दिन इसराइल गजा से ज़रूर निकलेगा। गजा और लेबनान में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें जारी। इसराइली पीएम नेतन्याहू की हठधर्मी भी बरकरार। कहा, गजा पर हमले जारी रखेंगे, यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और यमन के हौसियों ने दागे रॉकेट और मिसाइल। इसराइल में बजे कतर के सायरन, शेल्टर्स में भागते और छुपते नजर आए इसराइली शहरी। मॉनसून की वापसी के साथ ही बारिश ने महाराष्ट्र में मचाई तबाही। जगह जगह भर गया पानी। अब तक 5 की मौत। दिगर रियासतों में भी बड़े पैमाने पर हुआ जानी व माली नुकसान। दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ जारी मुकदमे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू से पूछा सवाल। कहा, दरगाह को मंदिर बताने पर आपकी वजारत का क्या मौक़िफ़ है, ये करें वाज़ेह। और हरियाणा में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर चलाए तनकीदों के तीर। कहा, लोकसभा इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी का टूट गया है घमंड। और अब पेश खबरों की तफसील। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम गजा से नहीं निकलेंगे, अलबत्ता गाज़िब इसराइल गजा से एक दिन ज़रूर निकलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल को गजा का 1 सेंटीमीटर इलाका भी लेने नहीं देंगे। फ़लस्तीन हमारा वतन है, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम गजा से नहीं निकलेंगे। फ़लस्तीन हमारा वतन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन है। फ़लस्तीन हमारा है और हमारा ही रहेगा, लेकिन क़ाबिज़ इसराइल गजा से एक दिन ज़रूर निकलेगा। We will not leave. We will not leave. We will not leave. Palestine is our homeland. It is the land of our fathers, our grandfathers. It will remain ours. And if anyone were to leave, it would be the occupying usurpers. इसराइली फौज ने गजा के जबालिया में एक स्कूल पर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में 15 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में हफ्सा फलूजिया स्कूल को निशाना बनाया। इस स्कूल के पनाह गजीन कैंप में सैकड़ों फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों ने पनाह ली हुई थी। इसराइली बमबारी ने हर तरफ तबाही मचा दी। ख़वातीन और बच्चों की चीखों से क़यामत सुग़रा का मंजर था। इमदादी कामों के लिए जाने वाली एम्बुलेंसों को भी इसराइल ने निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी बरादरी की जानिब से गजा और लेबनान में जंगबंदी के मुतालबे को रद्द करते हुए कहा कि जंगबंदी नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जमा होने वाले मुतादिद सैकड़ों ममालिक के सरबराहों की जानिब से इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। नेतन्याहू का कहना है कि वो पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ हिजबुल्लाह और हमास के खात्मे के लिए लेबनान और गजा पर हमले जारी रखेंगे और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। जॉर्डन यानी उर्दून के शाह अब्दुल्ला, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दुनिया में महाज़ आराई के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजरा, लेकिन वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक वक्त याद नहीं कर सकते जिसका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं। किंग अब्दुल्ला ने मिडल ईस्ट में होने वाली पेशरफ्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को एक ऐसे बहरान का सामना है जो उसकी कानूनी हैसियत और तशख़्ख़ुस को धक्का लगा रहा है।
शाह अब्दुल्ला ने कहा कि अरब दुनिया इसराइल से अमन के बदले ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तैयार है, लेकिन एक के बाद एक इसराइली हुकूमतों ने तनाज़ात का इंतखाब किया क्योंकि उसे गुमान है कि वो खास मराद का हामिल मुल्क है। इसराइली आर्मी चीफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का इशारा देते हुए 2 रिजर्व ब्रिगेड्स को लेबनान की बॉर्डर पर बुला लिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ सरहद पार लड़ाई में शिद्दत आते ही इसराइली फौज ने 2 रिजर्व ब्रिगेड्स को लेबनान के साथ नॉर्थ बॉर्डर पर बुला लिया। एक फौजी बयान में कहा गया है कि दोनों ब्रिगेड्स को नॉर्थ मैदान में ऑपरेशनल मिशंस के लिए बुलाया गया है। गजा के बाद लेबनान में इसराइली जारहियत के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा फैलने लगा है। आलमी सतह पर इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। ऐसे में इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने लेबनान में मुमकिना दरअंदाजी के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना है कि वो लेबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। यमन से मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होने पर दारुल हुकूमत तिल अबीब पर खौफ के साए मंडलाने लगे और सायरन बजना शुरू हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सायरन बजने के बाद लोग पनाह के लिए शेल्टर्स में भागे, जिसके सबब ट्रैफिक रुक गया। बहुत से लोग सड़क किनारे लेट गए। मुतादिद इसराइली डिफेंस मिसाइलों से यमनी मिसाइल तबाह करने की कोशिश की गई। هيوم ضربوا نزل هذا זה לא כאן। उधर लेबनान की जानिब से भी इसराइल के इलाके अक्का, हैफा, बंदरगाह और अल जलील की तरफ दर्जनों रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से कुछ अल जलील में रेफा बस्ती के आसपास गिरे। ज़राए ने बताया कि सफद, गोलान और इसराइली सरहदी बस्तियों के रिहायशियों को पनाहगाहों के करीब रहने की हिदायत जारी की गई है। इसराइली आर्मी ने तस्दीक की है कि उसने साउथ लेबनान से 45 मिसाइल फायर किए जाने का मुशाहिदा किया है। इनमें से कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया। خلاص اسكت شوي सूडान की फौज ने खर्तूम पर दोबारा कब्जे के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। फौजी ज़राए ने बताया है कि सूडान की फौज ने दारुल हुकूमत खर्तूम में नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF के ज़ेर कब्जा ज़मीन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बड़ा हमला शुरू किया है। फौज ने गुज़िश्ता जुमेरात को ही दारुल हुकूमत और खर्तूम के नॉर्थ में RSF के ठिकानों के खिलाफ महीनों में इस तरह के सबसे बड़े हमले शुरू करते हुए एयर स्ट्राइक किए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मॉनसून की वापसी के साथ ही महाराष्ट्र के शहरियों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। यहाँ पर अभी तक शदीद बारिशों से 5 लोगों की जान जा चुकी है। जगह जगह वाटर लॉगिंग की वजह से लोग अपने ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पालघर और नासिक के कुछ इलाकों में शदीद बारिश, गरज के साथ बिजली चमकने और तेज़ हवाओं का इम्कान है। बारिश की वजह से स्कूलों को भी छुट्टी दे दी गई है। दूसरी जानिब मुल्क की दूसरी रियासतों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ है। तिरुपति मंदिर तनाज़े के बाद अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ जारी मुकदमे को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने इस मामले को लेकर सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू पर तनकीद की है। साथ ही रिजिजू से उन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खिलाफ अब केस चल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ये एक मंदिर है। ख्वाजा चिश्ती हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मशाल राह बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मजहबी मकामात में से एक है। उन्होंने दरगाह को मंदिर बताने पर किरण रिजिजू से सवाल किया कि वो इस मुद्दे पर अक़लियतों के मामलात की मिनिस्ट्री का क्या मौक़िफ़ है, वो वाज़ेह करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी इबादतगाहों पर कब्ज़ों और नापाकी के लिए गैर महफूज ये बना देगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हरियाणा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि आप करिए या मत करिए, लेकिन पार्लियामेंट में आपके सामने मैं कास्ट सेंसस करवा के दिखाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, जिससे गरीबों को ताकत मिली। वहीं उन्होंने दावा किया कि लोकसभा इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, उनका घमंड टूट गया है। मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। रियलिटी है। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और जो पहले का सिस्टम था वो सिस्टम वापस ले आओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के गरीबों का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छूने देंगे हम। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने एमसीडी मेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी जमहूरियत का कत्ल कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को तार तार कर रही है और रोज़ाना नित नए कारनामे, लोकतंत्र की हत्या के, संविधान की हत्या के, भारत की आत्मा की हत्या के रोज़ नए कारनामे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं ये कराने की कोशिश करती रही, पूरे दिन नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहाँ पे बैठे रहे। बाकी काउंसलर्स इधर उधर चले गए, ना कांग्रेस के काउंसलर्स थे वहाँ, ना आम आदमी पार्टी के थे। रात को शायद मुझे लगा उन्हें बुद्धि आई होगी, उन्होंने चुनाव टाला, रात को 10 बजे नहीं कराया, लेकिन अब फिर 1 बजे तक चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लूटा जा रहा है इनका? कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए। मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर करा ले, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर से करा लो। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात यह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो,
अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है, वो उनका हाउस है, चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये, जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी। लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे आदेश पारित कर रहा हूं, और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे आदेश दे रहे हैं, संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने आइन का कत्ल नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान का अपमान बंद करो, बंद करो। अमेरिका से आदेश देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिका से आदेश देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के भागलपुर में एक और ब्रिज गिरने का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार जी के दौरे इख्तियार में करप्शन की जड़ें जितनी गहरी हैं, पुल के पिलर उतने ही सतही हैं। इसलिए गुज़िश्ता 2-3 महीनों में ही करोड़ों की लागत से तामीर किए गए सैकड़ों ब्रिज और छोटे पुल धड़ाम से गिर चुके हैं। मजाल है आपने सीएम का इन गिरते हुए पुलों के करप्शन पर कभी कोई बयान सुना हो, या उन्होंने बड़ी करप्ट व्हेल मछली पर कभी कोई कार्रवाई की हो। आखिर करेंगे भी कैसे? इन छोटी मचलती मछलियों को खिला पिलाकर व्हेल नीतीश जी ने ही बनाया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीन हमारा वतन, हमारे बाप दादा की जमीन है। गजा से फलस्तीनी अवाम नहीं निकलेंगे। महमूद अब्बास का यूएन जनरल असेंबली से खिताब। मजीद कहा, एक दिन इसराइल गजा से जरूर निकलेगा। गजा और लेबनान में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें जारी। इस्राएली पीएम नेतन्याहू की हठधर्मी भी बरकरार। कहा, गजा पर हमले जारी रखेंगे, यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और यमन के हौसियों ने दागे रॉकेट और मिसाइल। इसराइल में बजे कतर के सायरन, शेल्टर्स में भागते और छुपते नजर आए इसराइली शहरी। मॉनसून की वापसी के साथ ही बारिश ने महाराष्ट्र में मचाई तबाही। जगह जगह भर गया पानी। अब तक 5 की मौत। दिगर रियासतों में भी बड़े पैमाने पर हुआ जानी व माली नुकसान। दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ जारी मुकदमे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू से पूछा सवाल। कहा, दरगाह को मंदिर बताने पर आपकी वजारत का क्या मौक़िफ़ है, ये करें वाज़ेह। और हरियाणा में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर चलाए तनकीदों के तीर। कहा, लोकसभा इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी का टूट गया है घमंड। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।